नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और केक की रेसिपी जो कि बहुत सिंपल है और इस सीजन में तो आपको एक बार इसे ज़रूर बनाना चाहिए। कैरेट केक मतलब गाजर का केक। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, अंडा नहीं है और मैं इसे कढ़ाई में भी बनाने वाली हूँ तो कोई अवन की भी ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट। लेकिन हाँ, कुछ छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएंगे और नहीं मिलेंगे तो खरीद के ले आना यार। लेकिन इस रेसिपी को जरूर बनाना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक गाजर और ये बिल्कुल साफ गाजर था तो मैंने इसे पील नहीं करा है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा गाजर हो ना जिसमें काफी मिट्टी के कण हैं तो आप जरूर उसे एक बार पील कर लेना, मतलब छील लेना। और यहाँ पे मैं इसे कर रही हूँ ग्रेट। मैं यहाँ पे सबसे मोटे वाले साइड से ही ग्रेट कर रही हूँ ताकि ये फटाफट हो जाए। बाकी मैं आगे आपको प्रोसेस बताती हूँ कि इसे हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो अब इस ग्रेटेड गाजर को ना आप डाल दोगे मिक्सर जार में। फिर उसके साथ हम इसमें चीनी को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे खांड का इस्तेमाल करा है और हाँ, अगर आप मोटी वाली चीनी इस्तेमाल करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को पीसने ही वाले हैं। तो फिर मैंने इसमें दूध और बटर भी ऐड कर दिया था, थोड़े वनीला एसेंस के ड्रॉप्स भी डाल दिए मैंने। और फिर उसके बाद ना हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा पीस लेंगे। अब यहाँ पे ना मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूँ कि किस तरीके की है। आपको दिख रहा होगा ना कि गाजर के जो श्रेड्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, मतलब जो रेशे हैं गाजर के वो दिख रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि केक में एक टेक्सचर आए कैरेट का, मतलब गाजर का थोड़ा टेक्सचर तो आना चाहिए ना कि गाजर का केक है। वेट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। आई मीन जो भी गीला मिक्सचर है वो हमने रेडी कर लिया है केक का। तो यहाँ पे ना आप कढ़ाई को गर्म करना शुरू कर दो क्योंकि प्रीहीट होना कढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केक को तैयार करने के लिए। तो प्रीहीट आप 10 मिनट के लिए करोगे इस कढ़ाई को और आपको यहाँ पे आँच को मध्यम रखना है। मध्यम आँच पे बिल्कुल 10 मिनट में परफेक्टली ये प्रीहीट हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। इसे आप सबसे पहले रेडी कर लोगे और फिर हम इसमें सारी सूखी हुई सामग्रियों को डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा, फिर मैंने यहाँ पे डाला इसमें बेकिंग पाउडर और फिर मैंने इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा भी ऐड करा है। इन दोनों चीज़ों को तीनों चीज़ों को छन्नी पे आप छान कर इस तरीके से मिक्सचर में मिलाओगे, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर हमें इसे अच्छे तरीके से करना है मिक्स करने के पहले मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाला है। मैं भूल गई थी, इसे आटे के पहले ही डालना था तो इसीलिए मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। वैसे तो हम सारी चीज़ों को मिक्स ही कर रहे हैं। आपको इस मिक्सचर को ना ओवर मिक्स नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। सिर्फ इतना मिलाना है कि सारी जो गुठलियाँ हैं ना वो टूट जाए, बस इतना ही आपको मिक्स करना है। सारी चीजों की मात्राओं का आप बहुत ध्यान रखोगे। जब भी हम बेकिंग करते हैं तो मात्राओं का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई चीज बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम डाल दी तो ये रेसिपी खराब हो सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीजों को बिल्कुल उसी मात्रा में डालो जिसमें मैंने बताया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटर अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो ये जो केक टिन है ना, इसे अच्छे तरीके से मैंने कर लिया था ग्रीस बटर से। इसमें बहुत सारा बटर लगा हुआ है, बहुत भी नहीं कह सकती मैं, बट इतना लगा है कि टिन बिल्कुल अच्छे तरीके से चिकना हो, एक एक कॉर्नर, वरना आपका केक अच्छे से बाहर नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मोल्ड आप यूज कर रहे हो, जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हो केक को बेक करने के लिए, उसमें बटर या फिर ऑयल भी आप अच्छे से ग्रीस कर लो, मतलब कि अच्छे तरीके से उसमें लगा लो सतह पे। अब ऊपर से मैं इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप डालो, अगर नहीं मन तो आप मत डालो, कोई इशू नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप किसी एक ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे ना कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी थी तो मैंने इसमें केक को डाल दिया है। और यहाँ पे आँच मैं बता दूं कि आँच बहुत इंपॉर्टेंट है और आँच आप रखोगे धीमे और मध्यम आँच के बीचों बीच, की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कढ़ाई या फिर जो भी बर्तन आप बेकिंग के लिए यूज कर रहे हो वो पतली है, उसकी सतह पतली है, तो आप बिल्कुल धीमी आँच रखना। लेकिन अगर आपके बर्तन का जो तला है वो मोटा हो तो प्लीज आप इसी आंच पे इसे बेक करोगे केक को। और हाँ, आपको इसे बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट में ना बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से केक रेडी हो जाएगा। हम इसमें बीच में ना टूथपिक डालकर देख लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्कुल क्लीन आया है टूथपिक, इसमें कोई बैटर नहीं लगा। तो हम इस केक को निकालेंगे आराम से बाहर। और आपको ना थोड़ा सा वेट करना है कि ये जो बर्तन है ना केक का, ये ठंडा हो जाए। जैसे ही बर्तन ठंडा हो जाएगा तब हम इस केक को इससे
बाहर निकाल लेते हैं। बर्तन जैसे ही ठंडा हो, केक पूरा ठंडा ना भी हो, तब आप इसे बाहर निकाल लोगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो नीचे ना स्टीम बन जाती है और केक चिपचिपा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे बाहर निकाल कर पलट लो फटाफट और थोड़ा सा इसे ठंडा होने दो, फिर आप, मैं सच बताऊं, इसे एंजॉय कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। विंटर सीजन में तो आपको कैरेट केक एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहो ना तो इस बैटर में और भी ज़्यादा नट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो। मैंने सिर्फ गार्निशिंग में डाला था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और अंदर से तो आप इसका टेक्सचर देख ही पा रहे होगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद इस रेसिपी को देखने के लिए। ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज के साथ मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।